डोनाल्ड ट्रंप की हुई बीजिंग यात्रा क्या चीन के साथ अपने आपसी संबंध को बेहतर बनाने के लिए ये यात्रा किया गया है या फिर इसकी वजह ईरान है। जैसे यहाँ पर देखा जाए, मिडिल ईस्ट में लगातार ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच में जो संबंध है वो अभी तक सुलझा नहीं है। इस दौरान अगर बीजिंग यात्रा किया जा रहा है तो ये ईरान पर शायद फिर से एक रणनीति का उद्देश्य डोनाल्ड ट्रंप का किया गया है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर डोनाल्ड ट्रंप बीजिंग यात्रा किस उद्देश्य से गए हैं और इसमें ईरान को अपना इस रणनीति में शामिल करना है या फिर चीन के साथ अपने संबंध को बेहतर बनाना है। खबरों में यहाँ पर आया हुआ है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो ईरान के लिए एक वैश्विक द्वार बंद करने के उद्देश्य से बीजिंग यात्रा यहाँ पे करने के बारे में चर्चा कर रहे थे और बीजिंग गए हैं। लेकिन जिनपिंग यहाँ पर अपने वैकल्पिक रास्ता को भी यहाँ पे खोल चुका है। मुद्दे की अगर पृष्ठभूमि की बात किया जाए तो जैसे कि अमेरिका लंबे समय से ही ईरान पर प्रतिबंध लगाना चाहता है, ईरान के परमाणु कार्यक्रम को रोकना चाहता है, तेल आयात पर उनका यहाँ पे जो प्रतिनिधित्व है उसे कम करना चाहता है और पश्चिम एशिया में ईरान के प्रभाव को सीमित करना चाहता है। यानी कि ईरान पूरे तरीके से यहाँ पर अपनी आर्थिक स्थिति को शायद इस समझौते के बाद एक ऐसी स्थान पर खड़ा कर पाएगा जहाँ पर उसे एक सही मायने में देखा जाए तो आने वाले कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आखिर में अमेरिका का ये जो एक नया योजना है ईरान के ऊपर यहाँ पे प्रतिबंध लगाने के बारे में, तो क्या यहाँ पर इसमें वो सफल हो पाता है। समस्या यहाँ पे क्या है? चीन ईरान का एक सबसे बड़ा तेल आयातक देश है, एक खरीदार देश है। अमेरिका प्रतिबंधों के बावजूद भी चीन जो है वो ईरान से अपना तेल यहाँ पे ख़रीदता रहता है। तो यहाँ पे ईरान जो है वो सही मायने में चीन के साथ में अपने यहाँ पे जो व्यापारिक संबंध है उसे बेहतर किया हुआ है और डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि इस बीजिंग यात्रा से वो चीन को यहाँ पे ईरान के से जो तेल है उस पर यहाँ पे ख़रीदने को मना कर सके और यहाँ पर ईरान को फिर आर्थिक संकटों का सामना करना पड़ेगा, जिससे कि फिर उसकी यहाँ पर स्थिति जो है वो यहाँ पे गंभीर हो जाएगी। तो यानी कि इसका अगर हम लोग एक निष्कर्ष के तौर पर देखें तो यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप का उद्देश्य है चीन को यहाँ पर रोकना ईरान से कच्चा तेल खरीदने के लिए। वैश्विक द्वार बंद करने का क्या अर्थ है? ईरान को वैश्विक वित्तीय और व्यापारिक नेटवर्क से अलग करना। यानी कि डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि ईरान को पूरी तरीके से यहाँ पे विश्व बाज़ार से अलग कर दिया जाए, उनके व्यापारिक नेटवर्क को यहाँ पे बाधित कर दिया जाए। दूसरा कारण है उनके तेल निर्यात को सीमित करना, ताकि कोई भी अन्य देश उसके तेल खरीदने पर यहाँ पे प्रतिबंधित हो जाए और फिर उन्हें यहाँ पर अपने तेल को लेकर के यहाँ पे आर्थिक संकटों का सामना करना पड़े। फिर डॉलर आधारित व्यापार प्रणाली में यहाँ पर ईरान को यहाँ पे रोकना है। चीन के प्रति अमेरिका का यहाँ पे क्या उद्देश्य है? आखिर में वो बीजिंग में ही चीन के साथ ही समझौता करने को क्यों गया? जैसे कि चीन जैसे देश अमेरिका के प्रतिबंधों का यहाँ पे पालन नहीं करते हैं। अमेरिका सभी देशों पर यहाँ पे प्रतिबंध लगाया था कि ईरान के साथ में अपना जो भी व्यापारिक संबंध है तेल, कच्चे तेल के लिए, तो उसे यहाँ पे तोड़ दे। लेकिन चीन यहाँ पे प्रतिबंधों को नहीं मानता है। उसके बाद भी वो यहाँ पर 80 से 90% कच्चे तेल का यहाँ पे आयातक बना हुआ है। वो चाहता है कि चीन भी प्रतिबंधों का यहाँ पे पालन करे। बीजिंग जाने का रणनीतिक उद्देश्य चीन पर दबाव बनाना, ताकि ईरान से कच्चा तेल यहाँ पे ख़रीदने को लेकर के वो अपनी जो यहाँ पे बातें हैं उसे मान ले और अमेरिका प्रतिबंधों को यहाँ पे कमज़ोर ना करे। दूसरा है ऊर्जा बाज़ार को नियंत्रित करना, यानी कि ईरानी तेल हटने से यहाँ पे वैश्विक तेल आपूर्ति नियंत्रित होगी और फिर अमेरिकी सहयोगी देश तेल उत्पादक को यहाँ पे लाभ होगा। डॉलर की शक्ति को बनाए रखना, यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप का उद्देश्य है कि जो वैश्विक तेल बाज़ार है उसमें ये सारे व्यापारों में डॉलर
को ही यहाँ पे महत्व मिले। चीन के पास यहाँ पे एक वैकल्पिक रास्ता भी मौजूद है, तो वो क्या है? जैसे कि यहाँ पर चीन जो है वो डॉलर की जगह अपना जो मुद्रा है उस पर यहाँ पे व्यापार करना चाहता है। अगर देखा जाए यहाँ पर चीन जो है अमेरिका का यहाँ पे पालन जो है प्रतिबंधों का पालन नहीं करता है, वो यहाँ पर डॉलर को भी महत्व नहीं देता है। तो यहाँ पर इस समझौते का या फिर बीजिंग यात्रा का उद्देश्य है डॉलर को यहाँ पे ज़्यादा महत्व देना डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा। वैकल्पिक बैंकिंग नेटवर्क, जैसे कि यहाँ पर चीन जो है वो अपना जो भी भुगतान नेटवर्क यहाँ पे प्रयोग करता है, तो यहाँ पर एक सही मायने में देखा जाए तो एक ऐसा व्यापार के बारे में यहाँ पे कहा गया है जो कि यहाँ पे स्विफ्ट के बजाय चीन अपना भुगतान नेटवर्क का उपयोग कर सके। सस्ते तेल का लाभ, प्रतिबंधों के कारण यहाँ पे ईरानी तेल जो है वो सस्ता मिलता है, जिससे चीन को यहाँ पे ऊर्जा सुरक्षा मिलती थी। इसलिए यहाँ पर चीन जो है वो एक अपना वैकल्पिक मार्ग के रूप में ईरान के साथ में अपना संबंध को यहाँ पे बनाया हुआ था। अमेरिका को इस यात्रा से क्या क्या फ़ायदा होगा? आखिर में जब इस बीजिंग यात्रा का उद्देश्य उन्होंने बनाया है, तो यहाँ पे उन्हें कुछ हद तक यहाँ पे लाभ तो मिलेगी, जैसे कि ईरान पर अधिक आर्थिक दबाव यहाँ पे वो बना पाएगा। उनकी जो अर्थव्यवस्था है उसे यहाँ पे कमज़ोर करना उनका पहला उद्देश्य है। उनकी मुद्रा संकट को यहाँ पे बढ़ाना, ताकि अगर जितने भी देश हैं वो अगर ईरान के साथ अपना यहाँ पे व्यापारिक संबंध को तोड़ देंगे तो उसकी मुद्रा संकट यहाँ पे बढ़ जाएगी। साथ में यहाँ पे क्षेत्रीय प्रभाव को भी वो कम करना चाहते हैं और अपने क्षेत्रीय प्रभाव को यहाँ पे बढ़ाना चाहते हैं। पश्चिम एशिया में अपना प्रभाव को बढ़ाना चाहते हैं और ईरान को यहाँ पे सीमित करना चाहते हैं। डॉलर की वैश्विक स्थिति को यहाँ पे मजबूत करना चाहते हैं। इस यात्रा से चीन को क्या क्या फ़ायदा होगा? जैसे कि अगर चीन और अमेरिका के बीच में अगर समझौते हो जाते हैं, तो यहाँ पर चीन को कुछ हद तक यहाँ पे फ़ायदा हो सकता है। जैसे कि सस्ता तेल, अगर ईरान के साथ में अगर अमेरिका का जो यहाँ पे उद्देश्य है कि चीन यहाँ पे उसके साथ कच्चा तेल का जो व्यापार है वो छोड़ दे, अगर ये चीन मान जाता है तो फिर अमेरिका जो है चीन को यहाँ पे सस्ता तेल देगा, तो उससे चीन को यहाँ पे फ़ायदा हो सकता है। ऊर्जा सुरक्षा में भी उसे यहाँ पे सहायता मिलेगी। पश्चिम एशिया में यहाँ पर प्रभाव भी बढ़ेगा, लेकिन यहाँ पे अमेरिका को चुनौती भी दे सकता है चीन। ईरान को यहाँ पे क्या क्या नुकसान होगा इन समझौते के द्वारा, बीजिंग यात्रा के द्वारा? जैसे कि यहाँ पे तेल निर्यात घटेगा। अब यहाँ पे उनका उद्देश्य है उनके जितने भी यहाँ पे निर्यातक है उनको यहाँ पे सीमित करना। आर्थिक संकट जैसे महंगाई, बेरोजगारी, मुद्रा अवमूल्यन, ये सारी चीज़ें यहाँ पे बढ़ेगी ईरान में, क्योंकि अब उनका अगर कच्चा तेल कोई ख़रीदेगा ही नहीं तो फिर उनके कच्चे तेल से जो आय होता था, उनका जो इनकम आता था, तो वो तो आएगा ही नहीं। साथ में यहाँ पे जो उनकी तेल का जो वहाँ पे फैक्ट्री था, तो उसमें भी यहाँ पे बेरोजगारी देखने को मिल सकता है। महंगाई भी यहाँ पे बढ़ जाएगी। राजनीतिक अस्थिरता यहाँ पे आने लगेगी। हो सकता है कि फिर से युद्ध यहाँ पे हो सके। सामरिक अलगाव यहाँ पे पैदा हो सकता है। चीन अमेरिका संबंधों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? यहाँ पर हम लोग अगर देखेंगे तो ये दो तरह के प्रभाव हमारे सामने प्रस्तुत होते हैं। जैसे कि अगर पहला है नकारात्मक, देश के बीच में व्यापार, तकनीकी, ऊर्जा, सैन्य प्रतिस्पर्धा यहाँ पे बढ़ेगी। प्रतिबंधों की राजनीतिक आ सकती है। इंडो पैसिफिक में तनाव उत्पन्न हो सकता है। अगर चीन और अमेरिका के बीच में अगर संबंध को यहाँ पे देखा जाए तो अगर चीन यहाँ पे अगर अमेरिका के इस फैसले को नहीं मानता है, अगर वो ईरान के साथ में अपना जो कच्चा तेल का आयात निर्यात का जो संबंध है अगर वो उसे यहाँ पे बनाए रखता है, तो फिर तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा सैन्य प्रतिस्पर्धा हो सकती है। इंडो पैसिफिक तनाव भी उत्पन्न हो सकता है। सकारात्मक प्रभाव अगर देखें, अगर चीन यहाँ पे उनके जो यहाँ पे बयान है अगर उसे मान जाता है तो फिर ऊर्जा बाज़ार में यहाँ पे स्थिरता आ जाएगी। तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव यहाँ पे कम हो जाएगा और साथ में वैश्विक मंदी का खतरा जो है वो भी यहाँ पे घट जाएगा। तो एक तरीके से ये यहाँ पे सकारात्मक प्रभाव भी है। अब हम लोग यहाँ पे वैश्विक तेल बाज़ार पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा उसके बारे में बात करेंगे। जैसे कि कच्चे तेलों की कीमत यहाँ पे बढ़ जाएगी। अगर यहाँ पर देखा जाए अमेरिका जो है वो अपना यहाँ पर फ़ायदा देखता है। अगर अमेरिका
इन सारे मुद्दों में अपना अगर सफलता हासिल कर लेता है तो फिर पूरे जितने भी देश हैं लगभग सारे देशों पर वो अपना अधिकार यहाँ पे जमाने की कोशिश करेगा। सभी को अपने हिसाब से यहाँ पे कच्चे तेल पर एक तरीके से अपना यहाँ पे एक अपना पकड़ बना सकता है, और जिससे कि फिर वो अपनी यहाँ पर प्रभुत्व को स्थापित कर पाएगा और भारत जैसे आयातक देश पर दबाव बनाएगा, महंगाई को भी बढ़ा सकता है। अब भारत के संदर्भ में हम लोग बात करेंगे, जैसे कि यहाँ पे भारत के लिए ये बहुत ही बड़ा मुद्दा है। अगर यहाँ पर ईरान के साथ चीन का यहाँ पे संबंध बिगड़ जाता है तो फिर जैसे कि हम लोग बात करें चीन के साथ में ही भारत का यहाँ पर रिश्ता जो है वो भी ख़राब हो जाएगा, और यहाँ पर जो कच्चा तेल यहाँ पे मिलता था भारत को उसमें भी यहाँ पे महंगाई बढ़ेगी, ऊर्जा सुरक्षा प्रभावित होगा, भारत की यहाँ पे विदेशी नीति प्रभावित होगी, चीन के बढ़ते प्रभाव को यहाँ पे चुनौती भी मिल पाएगा। डोनाल्ड ट्रंप की बीजिंग यात्रा से चीन के एआई सेक्टर पर यहाँ पे क्या प्रभाव पड़ेगा, जैसे कि यहाँ पे इस यात्रा के दौरान एआई सेक्टर को भी यहाँ पे एक विशेष मुद्दे के तौर पर देखा गया है। टेक्नोलॉजी सेक्टर में अगर देखा जाए तो सेमीकंडक्टर चिप, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और टेक्नोलॉजी पर यहाँ पे अमेरिका का प्रतिबंध जो है वो लगा हुआ था। लेकिन अगर इस यात्रा के दौरान अगर चीन अपना संबंध को अमेरिका से बेहतर कर लेता है तो फिर यहाँ पर इन सारे प्रतिबंधों को अमेरिका सीमित करेगा और फिर चीन को यहाँ पर अपने सेमीकंडक्टर क्षेत्रों में लाभ मिलेगा। यात्रा के संबंध सुधरने से चिप सप्लाई चेन स्थिर हो सकती है और इलेक्ट्रॉनिक जितने भी सामान है उसमें यहाँ पे महंगाई कम हो पाएगी। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में देखा जाए तो चीन +1 स्ट्रेटजी पर यहाँ पे प्रभाव जो है वो कम होगा। निष्कर्ष के तौर पर देखा जाए तो ये हमारे सामने एक बहुत ही बड़ा निष्कर्ष लेकर आता है कि ये पूरा जो घटनाक्रम है केवल ईरान पर प्रतिबंध का मामला नहीं है, बल्कि 21वीं सदी का यहाँ पर वैश्विक शक्तिशाली प्रतिस्पर्धा का यहाँ पे प्रतीक है, और ये अमेरिका डॉलर और यहाँ पे प्रतिबंधों के माध्यम से अपनी वैश्विक नेतृत्व भूमिका को यहाँ पे बनाए रखना चाहता है। ये सारे एक निष्कर्ष के तौर पर हम लोग देख सकते हैं।